हमारा हिजड़ा है, इससे क्या बात करें हम? हमारा आईटीएम कैसा है? हमारा आईटीएम कैसा है? किसी मैटर में शांति व्यवस्था के लिए इनके पास आते हैं तो हाथ में पेन ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, ये रहता है इनका। मतलब देते देते हम लोग परेशान हो गए। हमने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम एसडीएम मुर्दाबाद रोज करेंगे उनके कार्यालय के बाहर इसी समय 12 बजे आके। और जब घर का मुखिया बिगड़ा हुआ होता है, औलादें अपने आप बिगड़ जाती हैं। शासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, शासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी। नवाबगंज मुर्दाबाद, तहसीलदार नवाबगंज मुर्दाबाद, तहसीलदार नवाबगंज मुर्दाबाद। नवाबगंज उप जिलाधिकारी उदित पवार की कार्यशैली से नाराज भारी संख्या में अधिवक्ता आज तहसील सभागार दिवस में पहुंचे और तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर यहाँ पर बार के अध्यक्ष उनके साथ में भारी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता आए। एसडीएम उदित पवार की कार्यशैली पर ढेर सारे उन्होंने सवाल उठाए और उनके खिलाफ नारेबाजी जमकर की और काफी कुछ उन्होंने बताया। क्या कुछ बताया है अधिवक्ताओं ने, और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ उन्होंने आगे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ के विधानसभा के विधायक डॉक्टर एम प्यारी जी, उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी नाराजगी जताई। काफी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और काफी नारेबाजी की। एसडीएम उदित पवार के खिलाफ काफी आक्रोशित थे, बहुत नाराजगी जताई। आखिर क्या कुछ कहना है और क्या मांग है यहाँ के अधिवक्ताओं की? मामला तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार का है और उस सबके मुखिया एसडीएम साहब हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वकील साहब, किस तरह का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जैसे दाखिल खारिज की फाइलों में जो बैनामे होते हैं उससे 35 दिन के बाद दाखिल खारिज का नियम है। कोई फाइल 35 बैनामे के होने के बाद दाखिल खारिज इनके हो जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक दाखिल खारिज के अलावा इसके बाद अन्य क्या समस्याएं हैं? समस्याएं मेन तहसील में दाखिल खारिज की हैं। एसडीएम की व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है। एसडीएम के कोर्ट में भी स्थिति ये है कि मुकदमे हम सुनवाते हैं, बहस करते हैं, अपना पूरी एनर्जी खर्च करते हैं, पता लगा कि आदेश नहीं होते, फाइलें लौट के फिर आदेश बहस में आ जाती हैं, आदेश नहीं करते हैं। आज बाहर के लोगों ने पूरा तहसील सभागार घेर लिया, नारेबाजी हुई है, क्या कोई ज्ञापन दिया गया या नहीं? ज्ञापन देते देते हम लोग परेशान हो गए। हमने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम एसडीएम मुर्दाबाद रोज करेंगे उनके कार्यालय के बाहर इसी समय 12 बजे आके। क्या मांगे एसडीएम को लेकर, क्या अधिकारी? एसडीएम सुधर जाए, अपनी आदत सुधार ले, तहसील की व्यवस्था सुधार ले। हमें क्या है, चले जाए या नहीं कर सकते तो चले जाए यहाँ से, अपना ट्रांसफर कराए कि अगर नहीं कर सकते हैं तो। आपकी जो नाराजगी है एसडीएम साहब के खिलाफ है, स्थानीय प्रशासन का भी? देखिए, एसडीएम महोदय जो हैं तहसील के मुखिया हैं और जब घर का मुखिया बिगड़ा हुआ होता है, औलादें अपने आप बिगड़ जाती हैं। अगर घर का मुखिया सही होगा तो औलादें अपने आप सही हो जाएंगी। जब यहाँ से सिग्नल गलत मिलते हैं तो सब पूरा मामला बिगड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अभी वकील साहब ने बताया, मेरे पास प्रूफ है, 7-8 फाइलें जो 12 दिन में म्यूटेशन हुआ है, जबकि 45 दिन में नहीं होता। 12 दिन में कैसे हो गया? क्योंकि मोटी कमाई, और ये मोटी कमाई सबसे ज्यादा जो है खुली छूट उस शिवा वर्मा की है, जिसमें पैसा मिलता है 12 दिन में ऑर्डर कर रही है। कुछ फाइलें ऐसी हैं जिन फाइलों का उसके पास टोकन मनी आ गया है, वो फाइल कोर्ट में नहीं मिलती है, वो उसके बैंक में मिलती है। अगर वकील चाहे कि उस फाइल का मुआयना कर ले तो मुआयना करने के लिए फाइल नहीं मिलेगी, ना देखने को मिलेगी, वो उसके बैंक में होगी। भ्रष्टाचार का ये आलम है। यहाँ तक यहाँ पर बहस किए हुए 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अरे भाई, विद इन टाइम अगर ऑर्डर हो जाएगा, मेरे खिलाफ ऑर्डर है, मैं अपील करूं या रिवीजन में जाऊं, जा तो सकता हूं। आपने 4 महीने बैक डेट में ऑर्डर किया तो जिसके खिलाफ किया वो मर गया।
उसे डिले कंडोन के लिए सेक्शन 5 पे पहले बहस करना पड़ेगी। अगर वो अलाउ हो गई तो उसे राहत मिल जाएगी, वरना उसकी लाइन कट जाएगी। ये एसडीएम का हाल है। ये उपजिलाधिकारी हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना इनका काम है। ये चाहें तो गांव में आग लगवा दें और ये चाहें तो लड़ाई झगड़े आपको शांत करवा दें। किसी मैटर में शांति व्यवस्था के लिए इनके पास आते हैं तो हाथ में पेन ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये रहता है इनका। मतलब डिसीजन लेने की कोई कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। लिहाजा ऐसे अधिकारियों का यहाँ से जाना ही बेहतर है, अन्यथा मुझे लगता है इनके कार्यकाल में कोई काम नहीं कर पाएंगे। बिना ज्ञापन के इस तरह से जो है क्या लगता है आपको? इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ज्ञापन दे दिए, इनके खिलाफ माननीय राजस्व परिषद को लिख दिया, इनके खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिख दिया, इनके खिलाफ कमिश्नर साहब को लिख दिया, इनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को लिख दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सब कान पे जू। ये हालत है, मजबूरी हम लोग आए हैं इन्हें जगाने के लिए, इनकी मुर्दाबाद करने के लिए, ताकि हमारा ये संदेश मीडिया के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचे और हमारी आवाज को सुना जाए और ऐसे नाकारा अधिकारियों को इस तहसील से कहीं और भेज दिया जाए। तो इस तरह कब तक चलता रहेगा? जब तक ये रहेंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। परफेक्ट फिटिंग वाला कोट पैंट चाहिए तो आइए नवाबगंज के मशहूर वेस्टर्न टेलर्स पर, जहां कोट पैंट सिलाई में मिलती है बेहतरीन फिटिंग और शानदार फिनिशिंग। और साथ ही वेस्टर्न टेलर्स ने शुरू की है अपनी नई दुकान जोहान रेडीमेड, जहां मिलती है हर तरह की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और लोअर। चाहे स्टाइलिश लुक चाहिए या डेली वेयर के ट्रेंडिंग कपड़े, हर उम्र और स्टाइल के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन। आज ही संपर्क करें 9917638038।